होगी भाई। सबसे पहला जो है कैमरामैन थी कहूंगा एक बार इस पोस्ट पे जो है जूम करके दिखा दे आप लोग आती के इस पे लिखा है वो मैं आपकी सबसे पहला पढ़ के सुना दूं। मनोज कुमार मनोज राठी जो हमारे साथ बैठे हैं उनकी आईडी पे पोस्ट हो रहा है हो सूत्र एयरपोर्ट का हाल देख मोदी गया नाट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झंडी दिखाएंगे और पब्लिक को भी वीडियो से भाषण देंगे बीजेपी वाले डाकम डाक। तो इस विषय पर जो है बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी के नेताओं को नहीं पता तो राठी साहब के सूत्र इतने तगड़े मजबूत कुकर हो गए। कौन से में सूत्र है सारी बात पर चर्चा कराएं। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अच्छा क्या बात है अब बीजेपी वाले डाकम डाक हो रही है। अच्छी बात करे मोदी ऑनलाइन तो डकम डक तो होंगे ये दो धारी तलवार ना करो। मैं तो लिख दिया वाला सूत्र को है कौन आवे फिर को आवे है ऐसे बीजेपी वाले तो मान रहे हैं। हाँ। भाई मोदी साहब आवे है मैं तो नाटू हूँ मन तो मेरा कौन आवे मन तो पहले से पता है मोदी नहीं आएगा। क्यों एक बात बता भाई एयरपोर्ट होना फैल है जो एयरपोर्ट कामयाब होना को नहीं। मोदी ने इस बात का पता है भाई तू इसका मुहूर्त करेगा उद्घाटन करेगा यहाँ आवेगा तो लोकतंत्र का पनौती कहोगे। भाई मोदी आया था चल रहा सौदा फैल हो गया। आप एक बात बताओ एयरपोर्ट है एयरपोर्ट पे सवारी नहीं होगी तो जहाज कैसे आएगी। जहाज तो प्राइवेट कंपनियों की है। बस स्टैंड किसी गांव का हो और उस गांव का बस स्टैंड पे एक भी सवारी ना हो तो वहां बस जाओगी ये कौन जाओगे। उसी प्रकार यहाँ जब सवारी नहीं मिलेगी तो एयरपोर्ट के ऊपर एयर अपनी जो जहाज है वह के करना आवेगी। मैं तो सवाल पूछूं बीजेपी बार बार है अरे मैं क्यों देश नबावड़े बना रहे हो के ऐसा कारण है जो तुमने इतना बड़ा ड्रामा खिंडा रखा है एयरपोर्ट का के कहानी है इसके पीछे के राज है। इसके पीछे बहुत गहरा राज है और सालों से जो एक ड्रामा रचन लग रहे हैं। इसी एयरपोर्ट का 10 बार तो उद्घाटन कर दिया और परमिशन मिली है एयरपोर्ट की वो भी पूर्ण एयरपोर्ट की नहीं मिली। एयरपोर्ट कौन सा हुआ है या तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक इनका कौन सा है भाई दोनों ही नहीं है। इन लेटर जारी कराया है इन नाम दर दिया महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट तो अब जो लेटर जारी करा है एयर ड्रोन एयरपोर्ट लिखे आने लग रहा है। मार तो समझ में कौन आने लग रहा है सौदा के है यो। गुप्ता साहब ने कही थी एक इंटरव्यू में बोला ये कई बार तो उद्घाटन नहीं करे अपने घर में ब्याह हुआ है कदे हल्दी की रस्म हुआ है कदे भातिया की हुआ है कदे ब्याह की हुआ है कदे बरात की हुआ है बोला वो सौदा है। देखो मैं तुमने एक बात बताऊं सौदा कुछ नहीं है सौदा है इनका फैल। सारी दुनिया ने बेरा है कि ये एयरपोर्ट एक गहरी साजिश का नतीजा है। किसी को इस बात का नहीं पता क्योंकि बतानी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बात बताने लग रहा हूं कि इसका नाम इन लोगों ने कहा कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ बना कही कि नहीं कही खूब प्रचार करे कि नहीं कराया। लोगों ने हर बार जमीन खरीदवा दी जमीन महंगी कर दी। दुष्यंत वर्मा ने पहले जमीन खरीद ली फिर बेच दिया करोड़ों रुपया में और 180 करोड़ का घोटाला और आ गया। कोई सरकार का आदमी बोलता हो तो बता। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज तक यो एयरपोर्ट क्यों नहीं बना आज तक यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं बना डोमेस्टिक क्यों नहीं बना मैं बताऊंगा। यहां जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले तो इसार को कार्गो एयरपोर्ट दिया था कांग्रेस की सरकार ने मनमोहन सरकार ने कि इसार के अंदर कार्गो एयरपोर्ट बनेगा। और कार्गो एयरपोर्ट अगर इसार में बन जाता तो हरियाणा की काया पलट हो जाती। कार्गो एयरपोर्ट नु मान लो इसार तक शुरू होके जिन तक इतनी जमीनें एक्वायर हो जाती या पूरा इंडस्ट्रीज एरिया और गोदाम में बन जाते। लेकिन वो कार्गो एयरपोर्ट जैसे बीजेपी की सरकार आई तो भाई यूपी वाला महाराज आपका योगी जी उस एयरपोर्ट को जेवरा ले गया। अरे इसार जो कार्गो एयरपोर्ट बनना था अब वो यूपी में जेवरा बनया है और जेवरा के अंदर कई किलोमीटर के अंदर वो एयरपोर्ट बना है और वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। क्यों क्योंकि वो मजबूत था खट्टर साहब कमजोर था। अब यहाँ से एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया। आपके चाचा कमजोर थे। हाँ अब देखो यहाँ से एयरपोर्ट जब शिफ्ट हो गया तो इन लोगों ने ड्रामा कराया कि कहीं पब्लिक को ना पता चल जाए कि यहाँ इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनना था वो यहाँ से शिफ्ट होकर वहां चला गया कि तारी बेइज्जती ना हो जाए। अपनी बेइज्जती को छिपाने के लिए बीजेपी और जेजेपी ने एक बवंडर रचा। बवंडर तो बीजेपी ने रचा दुष्यंत ने देख लिया खटका में फंस रहे हैं तो दुष्यंत ने अपना फायदा उठाया। दुष्यंत का तो एक ही मकसद था माल कमाना। एयरपोर्ट पर चुकड़ता जमीना खरीदी और बाउंड्री का घपला आपके सामने है उसने तो माल कमाया। और बोलने क्यों नहीं लग रहा ना दुष्यंत बोल रहा है
न बीजेपी वाले बोल रहे 180 करोड़ पे कौन बोले ना, क्यों कौन बोल रहा है? उनको पता है कि दुष्यंत के खिलाफ कार्रवाई करोगे तो यो तारी पोल पट्टी पाट देगा भाई। इनका मकसद तो यो था असली, एयरपोर्ट तो वहां चला गया, ये ड्रामा करे थे। इसीलिए यो एयरपोर्ट पर कई 100 करोड़ रुपए का ड्रामा कराया गया। हरियाणा सरकार की, आम आदमी की गाड़ी कमाई यहां फूक दी सिर्फ ड्रामा करने में, और एयरपोर्ट वहां कामयाब हुआ है जहां सवारी मिलती हो भाई। मैं तो एक बात बताना चाहूंगा आपने कि अगर आप पंजाब में देखो कितना तो लोग बाहर रहे हैं, देश बाहर रहता होगा विदेशा में, फिर भी वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बड़े, फिर भी वो लोग दिल्ली आके बैठते हैं एयरपोर्ट पर जहाज पे। तो फिर हिसार में कैसे बन जाएगा मेरे भाई? मैं तो समझ से बाहर है। यहाँ तो बाहर जाने वाले लोग ही नहीं है, और फिर भी डोमेस्टिक भी कामयाब नहीं है। मैं तो पीछे अखबार में पढ़ू था कि अभी भी दिल्ली की सीटें खाली पड़ी हैं। 14 तारीख ने दिल्ली की बुक करने लग रहे, इतने दिन हो गए खाली पड़ी है। तो जब हर रोज फ्लाइट उठेंगी तो रोज लोग कहाँ से आएंगे? मैं नहीं फिर एक बार मरवा देगा अयोध्या, 2 बार मरवा देगा, 15 दिन चला देंगे, लेकिन वो परमानेंट सफल तो को नहीं होया। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि भाई ये एयरपोर्ट यहाँ कामयाब नहीं होगा, सुपर फ्लॉप होगा। सुपर फ्लॉप। एक बात बताओ, मैंने पहले यहाँ एक बार ड्रामा कराया गया, एक जहाज चंडीगढ़ की नहीं चलाई की, आज तक तो उसके पीछे कौन दिए हैं जहाज वाले के, वह खाली जाया करती, खाली आया करती। जब चंडीगढ़ जाने के लिए यहाँ सवारी नहीं मिली तो यहाँ से अहमदाबाद की सवारी कैसे मिलेंगी, यहाँ से दिल्ली की सवारी कैसे मिलेंगी रोज? और रोज का काम हो गया ना। अयोध्या एक बार चली जाएंगे, 2 बार चले जाएंगे, भिन्न चले जाएंगे, 15 दिन में चले जाएंगे, फिर कौन जाओ था भाई इन वाले जहाज में बैठ के? तो ये बड़ा सवाल यो है, बीजेपी के विधायका ने नहीं बेरा, मंत्रिया ने नहीं बेरा, मुख्यमंत्री ने नहीं बेरा, तो राठी साहब की पीएमओ में कि मेरा राम ये की बात सुन ले भाई। सूत्र मारे करड़े हैं, जो बात बताए जो लिखी को फर्क पाजा देख लिए। मैंने तो पहले पता है, मेरे तो पहले बताया था भाई, सुपर फ्लॉप एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी नहीं करना होगा। मोदी ने पता है तड़का तना हरियाणा वाले पनौती कहेंगे, जो बंद होना है ड्रामा सौदान का। इसीलिए मोदी ने मना कर दिया कि मैं तो उड़ते बटन दाब के उद्घाटन कर दूंगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न सुना दूंगा, और ये डाकम डाक हो रहे हैं, सच्चाई है न बेरा नहीं इस बात का। तो इस हार में ये टेंट लागण लग रहे हैं, सीएम साहब देखने आने लग रहे हैं, सारा ड्रामा है। बिल्कुल 100% ड्रामा है, और लाखों करोड़ रुपये कानू मान लो कि यो एक वेस्टिंग सारा का सारा। इतनी भारी गर्मी के अंदर लाखों रुपए लगेंगे, फुल गर्मी पड़ती हो, और भाई ग्राउंड में रैली करनी हो तो जो टेंट लगेगा उसके अंदर एसी, कूलर, पंखे, कितना खर्चा होगा आप खुद सोच लो। बयाना साहब ने कहते 7,000 तो हासिल लेके जाऊंगा, 7,000 हासिल लेके जाओगा। मोदी आओगे उसने बेरा है, मन ने बेरा है, सारा ने बेरा है। अच्छा, विधायक साहब ने बेरा इस बात का? अच्छी बात करा है, जब मन ने पता तो उन्हें तो पता ही होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं पता तो क्या का विधायक है, वो सौदा ही नहीं फिर तो उसका क्यों? मैं तो कहूँ पता तो सबने, वो शो नहीं करना लगे तो लोग ना जाए, हमने तो मुंह बता दिया आपके। और फिर एक बात बताओ, आप आना भी नहीं चाहिए मोदी को। क्यों? जब पता है भाई ये एयरपोर्ट कामयाब नहीं होना है, तो फिर इसकी इनकी झूठ में पीएम भी शामिल है। इसका मतलब हरियाणा प्रदेश के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने झूठ फैला रखी है, उसमें अगर पीएम आओ तो पीएम भी शामिल है। इसका मतलब झूठ में बिल्कुल क्लियर दिखने लग रही है कि यहाँ कार्गो एयरपोर्ट दिया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, और वो कार्गो एयरपोर्ट ले गया यूपी में, यहाँ ये एयरपोर्ट का ड्रामा कर रखा है। एक वो डोमेस्टिक बनावांगे जी, यहाँ से यहाँ फ्लाइट जाओगे जी, यहाँ से यहाँ फ्लाइट जाओगी। एक बात बताओ, किसको क्या फायदा होना है? यहाँ हजारों लोग आते, हजारों जाते, तब फायदा होता। अगर कार्गो एयरपोर्ट होता तो चारों तरफ गोदाम बनते, चारों तरफ इंडस्ट्रीज लगती, उनके व्यापारी आते और यहाँ रहने वाले लोग आते, फैक्ट्रियों के अंदर नौकरियां मिलती, तब जाके यहाँ होटल बनते, तब जाके यहाँ फायदा होता। अब यहाँ जब कोई आएगा नहीं तो फायदा कैसे होगा? कि दिल्ली से तो कोई आओगे नहीं भाई आड़ा चढ़ने खातर। क्या गलत है मेरी बात? दिल्ली के अंदर प्लेन की टिकट आपको इंडिया में सबसे सस्ती मिलती है। मन तो यहाँ तक भी देखा कि बंबई वाले भी अगर अमेरिका जाना हो तो दिल्ली से जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से टिकट सस्ती है। अब मन ने अहमदाबाद जाना, दिल्ली तो वह टिकट मैंने सस्ती मिलेगी तो मैं दिल्ली जाके बैठूंगा। मैं यहाँ हिसार में क्यों बैठूंगा भाई? जब हिसार में सवारी नहीं होगी तो प्लेन कामयाब कै दिन होगा? प्लेन चलेगा नहीं। प्राइवेट कंपनी कितने दिन चल जाएगा? बिना 20 दिन ड्रामा कर सके ये, बस है बिना 2 महीने ड्रामा कर सके। उनके पैसे खोलेंगे, इतने पैसे हम देवांगे, इतने सवारियां तक कमा ले, वो पैसे देंगे नहीं। यो प्योर ड्रामा है, आप देख लेना। मैं तो आज कहूँ, पहले भी खिलकी मार मारे कहूँ था कि कोई सौदा है नहीं, ये तो सब का सब प्योर ड्रामा है। इस बात की तरफ से ध्यान हटाने के लिए कि यहाँ कार्गो एयरपोर्ट बनना था जो जेवरा में बनने लग रहा है, जाके देखा हो भाई,
कई सौ हजारों लाखों किलो के अंदर बना है, वो बहुत बड़ा खट्टर बना है। साहब ने वो जान क्या दे दिया है? खट्टर साहब का जुगाड़ तो कौन था रोकन का जुगाड़ होता तो कौन ही जानते यार, बोला तो कौन ही बेबे बरगा मुंह कर ले उठ जानता नहीं, मोदी नाम है उसका, आई समझ में बात है। अरे योगी बोल गया उधर। योगी बोल गया, अगला बोल गया ले गया, बोल गया जब ही ले गया, मार ले लीडर बोल दे तो पता जाता कि यहाँ से जब किसी सरकार ने आपको दे दी कोई चीज और वह चीज आपके हाथ से फिर जान लग रही है सरकार बदलने के बाद, तो कमजोरी तो उसकी लाने वाले की होगी, जो मुखिया है उसकी कमजोरी होगी। ये तो बोलना आ रहा है बस ये बोलना आ रहा है ये मास के टाइम पास करते बेचारा इसकी चाल है कौन ही, इसकी भी नहीं चल रही ना खट्टर की चाल है दिल्ली से, इसकी सुपर कौन चाल है बेचारा बेचारा इसका तो देखो आदमी ठीक है जो इसमें को दो रहा है कौन हंस के अपना टाइम पास कर रहा है, अपना जी से ले रहा है, अपना ठीक गुजारा हो जाएगा, इसका माल पानी ठीक बन जाएगा। अच्छा आगे समझ में बात, बाकी अपने काम से कर लेगा, बाकी देख चला कौन चलन आज भी खट्टर साहब की है, सबने पता है, बदली बदली सारी खट्टर साहब कराए, सबको पता है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी नहीं आएगा, और इस कारण नहीं आएगा, कारण भी बता दिया, क्योंकि सबको पता चलेगा कि इन लोगों ने हरियाणा के साथ क्या कर रखा है, हरियाणा के साथ ये बहुत बड़ा कांड कर रखा है। अगर ये कार्गो एयरपोर्ट बन जाता तो राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ तक तो फायदा होता, इधर राजगढ़ इधर फायदा होता, पूरा एरिया जो है ना ये पूरा डेवलप होता, तस्वीर बदल जाती, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े और जो माल आवे है ना विदेशों से वो आता, यहाँ से जो माल विदेश में जावे वो जाता। मेरे भाई कार्गो एयरपोर्ट में आयात और निर्यात का काम होना था, और आयात निर्यात का काम होना था सारा देश में थे, यहाँ से ट्रकों में ट्रेनों में यहाँ से माल जाता, फिर वो तो कितना बेनिफिट होता है, यहाँ बड़े बड़े गोदाम बनते और जो व्यापारी आते जाते वो होटलों में रुकते, होटल बनते, तब जाके बेनिफिट होता है। तो प्योर ड्रामा है और लोगों को लूट लिया मेरे भाई। आज भी सालों पहले जब ये इसका नाम लेके इसके आसपास की जमीन लाखों रुपए उन्होंने खरीद ली और फिर वो लाखों रुपए गज में बेच गए मेरे भाई। अब जो ले रहे हैं वो फंस रहे हैं बेचारे। मेरे तो एक जानकार था भाई, बोले जी मैंने दुकान ले ली, मैं कड़ा बोले वो एयरपोर्ट बनने लगे ना वहां ले ली, मैं फिर कह रुपये ली, बोले 2 लाख रुपए गज ले ली। अच्छा उस टाइम पर है, मैं फिर उड़े क्या होगा भाई, बोला बताओ उड़े जहाज उड़ेगी, होटल बनाएंगे, बोले अपनी दुकान चलेगी उड़े, मन तो लग गया नहीं, तेरे से धोखा हो गया दिखे। वो साथी का जो 2 लाख रुपए गज ली थी आज भी वह लाख रुपया तो फालतू को नहीं, और मैं तो सुने कौन लाख में बेच जा, जितनी वो सारा ड्रामा फैल होगा उतनी 50,000 रुपये उठनिया कौन पाओगा। और सीएम साहब तो गए बेचारा हंस के कह देगा मैं क्या करूं भाई मैं तो फीलिंग बढ़िया ले रहा हूँ मोदी नाथ गया मेरे क्या हाथ में ठा देगा हाथ, वो सोता है नहीं। चलो भाई, क्योंकि आपने राठी साहब की पोस्ट तो देख ली होगी, लेकिन लोगों के मन में थे सीआईडी वाले जो है बीजेपी के नेता है वर्कर है उनके मन में तक भाई रीजन के है, वो रीजन शायद आपने पता चल गया होगा। आप नहीं पी के लागे कि मोदी साहब आओगे, पीएम साहब आओगे, या फिर वीडियो कॉल पे जो है झंडी दिखाई जाओगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखे। ये देखो एक बार राठी साहब कुछ और लिया है निकाल के, नहीं देखो एक बात बताओ, गुप्ता जी कूद कूद के नाम धर रहे थे महाराजा अग्रसेन। हाँ। ये लेटर है, ये लेटर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है, और इसके अंदर कहीं कोई महाराजा अग्रसेन नाम नहीं है। इसके अंदर नाम इन लोगों ने एयरपोर्ट का एरोड्रेम नाम रखा है, एरोड्रेम नाम रखा है। यो लेटर है, देख लो यो लेटर है, यो लेटर है, इसमें महाराजा अग्रसेन नाम कहीं नहीं रखा है। और इन अपना हरियाणा वाला महाराजा अग्रसेन नाम रख रखा है, वे एरोड्रेम बोल रहे हैं। ये मार तो समझ में नहीं आओ सोता के है। अब आप बताओ, आपका समझ मानता हो तो भाई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वे तो नुका भाई एरोड्रेम एयरपोर्ट हिसार, मार ले नुका है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नाम के है। पहले का तो नाम का है रोड़ा, पूछ लियो जो बीजेपी के नेता फिर है इनने, फिर डोमेस्टिक है कि इंटरनेशनल है। हाँ कोई इंटरनेशनल कह दे, कोई डोमेस्टिक कह दे, मैंने वो सौदा है कि भी नहीं। थोड़े दिन में डांगर बंधने काम आओगे, उड़े वो मेरी गारंटी है, लिख लो आप भाई। दीवार खींच गए ऐसी जिसके नींव में कोनी यार। 180 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई बीजेपी का सिंगल नेता को बोलिया है? बोलिया कोई नेता? कोई एफआईआर हुई है? कोई कार्रवाई हुई है? महकमा दुष्यंत चौटाला के पास था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जो दोषी अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो नेता दोषी, उनको अंदर देना चाहिए था। क्यों नहीं बोलने लग रहे बीजेपी के नेता? इसलिए नहीं बोलने लग रहे, दुष्यंत को सच्चाई का पता है कि कोई सौदा को नहीं, यो ड्रामा कराया गया था खट्टर साहब द्वारा।
और सेती ड्रामा में वो शामिल था, इसलिए वो चुपचाप बैठे और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई को नहीं हुआ। 180 करोड़ में मेरी गारंटी, एक FIR कर देते सरकार, एक अधिकारी को भीतर ठोक दे दो, एक नेता को भीतर ठोक दे दो। यार नीम को नहीं, सरेआम है, और सरेआम कहने लग रहे खुले में 180 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे यार ये ED CBI सब औरों के लिए है कि आपके लिए कुछ नहीं है। CBI और ED ने तुरंत जांच करके FIR करने चाहिए। कई बागड़ बिल्ले तो नेता गलेंगे और कई अधिकारी गलेंगे मेरे भाई, लेकिन बोला घर की बई काका लिखनिया को रोड़ा है नहीं, कुछ करना इन है नहीं। मैं तो सवाल है मेरा कुल्लम गुला कि कितने घोटाले मैं गिनाऊं जिसमें एक भी FIR नहीं करी गई है, क्योंकि वो सारे के सारे घोटाले BJP सरकार के नेताओं द्वारा थे, BJP सरकार के चहेते अधिकारियों द्वारा थे। और फिर नु कहा राम राज आया हुआ है, हमारा CM साहब हंस दे राम राज आया हुआ है, पछन जाके कहते मेरे चल रहा को नहीं, मेरे अधिकारी को नहीं मानना। अरे मेरी गाड़ छोड़ देना माने तो ले पकड़ो बे, तारा सौदा नहीं चलाने दे तो मैंने। मैं तो कहूँ रेल बना देनी चाहिए, आज कहीं चले जाओ आप, तहसील में चले जाओ, तहसीलदार बिना रुपये कोई काम कर दे तो मैंने एक तहसील इसी देखा जिसमें पीछे ना लेते हो, तहसीलदार पीछे भी ले मैं ठोक के और काम भी टाइम पे को नहीं करा मेरे भाई। बट बैठा ही कौन दफ्तर में, अंडे से धक्के खाते क्यों नहीं, दिक्कत कौन लग रही CM ने। ये सारे तहसीलदार मार चूस के, ये सारे पुलिस के थाने, एक थाना दिखा जहाँ बिना पीछे कंपटीशन हो रहा है तो क्या था रुपये कमान का। अच्छा मारा गणे को मावा हाँ तहसीलदार नु का मैं ज्यादा माल खर्चूंगा, तहसीलदार SDM नु का माल खर्चांगे, DC नु का तो जाने कौन दा सौदा, निन्ना पुलिस के अधिकारी नु का सौदा तो मार दो रहा टपना है। कोई एक अधिकारी मना ऐसा दिखाओ, एक महकमा ऐसा दिखाओ जो जनता के काम फ्री में करता हो मेरे भाई। जहां जनता के काम फ्री हो ना, किलकी पाट जाए उन अधिकारियों की और उन दफ्तरों की पूरा काम फ्री हुआ है, आड़े कोई पैसा कौन लगे। अरे चूस की भगा दिया सारा देश मेरे भाई, बिना पीछे भीतर कौन बढ़न दिए के रो और के नाचा। मैं तो रोज का खेल देखूं, रोज का खेल देखूं मेरे भाई। रजिस्ट्री पे साइन कौन करे, तहसीलदार जब तक रुपये गोज में ना गल जाए और मुंह मांगे पुंजड़ भंगा कर ले उनका। मैं तो CM साहब ने खुल्लम खुल्ला बताऊं, तरकन नहीं पकड़े जावे तो आज मेरे गिल मैं पकड़ाऊं शाम तक 20-30 दिन। चला भाई राठी साहब ने जो खुल के अपने विचार रख दिए हैं, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रख दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।